हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपको चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में क्रोनक्स लैब साइंसेज आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों नया मेन बोर्ड आईपीओ है जो आज से ओपन हो चुका है। फर्स्ट डे हम कह सकते हैं कंप्लीट हो चुका है। इस इशू का अब 2 दिन और बचे हुए कौन कौन से 4th एंड 5th जून जब आप इस इशू में पैसा लगा सकते हैं। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 129 से 136 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। लॉट साइज है 110 शेयर्स का। कुल मिलाकर दोस्तों इशू साइज है 130 करोड़ का, जिसमें से ऑफर फॉर सेल है पूरा का पूरा। एनएससी बीएससी एनएससी दोनों पर ही आपको लिस्ट भी होता हुआ देखने को मिलेगा। आप जरूर देखिए, इशू साइज के हिसाब से आप देख सकते हैं इशू का साइज कोई बहुत बड़ा नहीं है। दूसरी बात, पूरा का पूरा दोस्तों एक ऑफर फॉर सेल आपको देखने को मिल रहा है, तो ये भी आप कह सकते हैं थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। जब पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल आए तो बाजार उसको उतनी पॉजिटिवली नहीं लेता है जितना फ्रेश इशू को लेता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, ओएफएस का मतलब ये है कि कंपनी को पैसे की जरूरत नहीं है। जो कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है वो अपनी स्टेक सेल करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी इन्वेस्टर है तो वो क्या चाहेगा? उसका शेयर सबसे अच्छे दाम पर बिके, राइट? तो वैल्यूएशन उस समय क्या हो जाती है, थोड़ी सी हाई हो जाती है, जिसको बाजार डेफिनेटली पसंद नहीं करता है। दोस्तों इसमें एक लॉट में अप्लाई करने के लिए आपको कुल मिलाकर 110 शेयर यहाँ पर लगाने होंगे। कुल मिलाकर 14,960 रुपीज़ उसके लिए पे करना पड़ेगा। रिटेल में आप मैक्सिमम 13 लॉट्स तक जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 1,94,480 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। बट आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि दोस्तों अगर इशू के अंदर सब्सक्रिप्शन जो है वो मोर देन 1 टाइम आपको देखने को मिलता है इन रिटेल कैटेगरी, तो फिर दोस्तों भले आप 2 गुना लगाए, 3 गुना लगाए, 5 गुना लगाए या 10 गुना लगाए, आपको लॉट कितना लगाने, लॉट आप 10 भी लगाएंगे तब भी आपको जो अलॉटमेंट है वो कितना मिलेगा? सिंगल लॉट का। तो रिटेल में अगर आप जा रहे हैं तो ओनली गो फॉर सिंगल लॉट। ज़्यादा लॉट लगाने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको ज़्यादा लगाना है तो किसमें जाना है? आपको स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर, जिसके लिए आपको 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें 1540 शेयर्स आएंगे। कुल मिलाकर 2,09,440 रुपीज़ इधर आपको पे करने पड़ेंगे। देन आप स्मॉल चैनल मैक्स कैटेगरी तक जा सकते हैं, जिसके लिए 66 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा 9,87,360 रुपीज़। अगर इसके भी आगे जाए तो बिग एचएनआई कैटेगरी में जा सकते हैं। देन 67 लॉट, जिसमें 7370 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और जिसके लिए आपको 10,02,320 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा कि हर एक कैटेगरी में कितना कितना आपको अप्लाई करना पड़ेगा, कितना मनी पे करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन जानने से पहले दोस्तों हम समझते हैं कितना दोस्तों यहाँ पर हर एक कैटेगरी को इशू जो है वो दिया गया। तो देखिए, कंपनी ने ऑलरेडी अपने एंकर इन्वेस्टर से पैसा रेस कर लिया है, राइट? तो उसको हटाने के बाद दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी है, जिनके पास 28.57% ऑफ द इशू आता है, करीबन 26.03 करोड़ के शेयर्स। इसके बाद आती है एचएनआई कैटेगरी, जिसमें करीबन 21.43% ऑफ द इशू दिया गया। वह ध्यान रखिएगा, एचएनआई में 2 कैटेगरी होती है, बिग और स्मॉल। तो बिग एचएनआई कैटेगरी को दिया गया 13 करोड़ यानी ऑलमोस्ट 15%, और स्मॉल एचएनआई को दिया गया 7%, ऑलमोस्ट 6.51 करोड़। इसके बाद आती है रिटेल कैटेगरी, जिसको 45.55 करोड़ के शेयर दिए गए, या फिर आप कह सकते हैं आधा जो इशू है वो किसके पास गया है? रिटेल के पास। बट ये आधा नहीं है, 35% है। अब ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 91 करोड़ का ही आपको टोटल मिलाकर जो इशू है वो दिख रहा होगा। क्यों दिख रहा है? बिकॉज इसमें एंकर इन्वेस्टर्स का जो वैल्यू है उसको काट दिया गया है, राइट? हटा के बताया गया है। तो ऐसे 50% होता है। बट ये बात ध्यान रखिएगा, 35% है रिटेल के पास, 15% है एचएनआई के पास, और दोस्तों उसके बाद जो बचता है वो है क्यूआईबी के पास। इस तरीके से रहता है, 50% क्यूआईबी से रहता है और क्यूआईबी में ही एंकर इन्वेस्टर्स इंक्लूडेड रहते हैं। तो ये 21%, 28% अगर आप देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं नहीं इससे ज़्यादा रहता है, तो मैंने आपको बता दिया उसके पीछे का रीज़न क्या है। अब समझते हैं दोस्तों कितना सब्सक्रिप्शन निकल के आया ऑन द वेरी फर्स्ट डे। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट डे क्यूआईबी कैटेगरी ने इस इशू को पूरा भर दिया है। बहुत कम बार आप ऐसा देखते हैं जब क्यूआईबी कैटेगरी फर्स्ट डे किसी इशू को पूरा सब्सक्राइब कर रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे पूरा सब्सक्रिप्शन आ चुका है। कैसे आया है उसके पीछे का रीजन है, क्योंकि सिर्फ 28 करोड़ का दोस्तों यहाँ पे क्यूआईबी पोर्शन रहता है। इसीलिए कुल मिलाकर क्यूआईबी ने 21,18,000 शेयर्स पहले दिन अप्लाई कर दिए। 19,14,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आनी थी, बट पहले दिन 21 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई। करीबन 28 करोड़ रुपए पहले दिन क्यूआईबी ने लगा दिए। इसके बाद दोस्तों आती है एचएनआई कैटेगरी, जो 20 गुना पहले दिन सब्सक्राइब होने में कामयाब हुई। यानी आज पहले दिन क्यूआईबी के बाद एचएनआई कैटेगरी ने तो 56 फाड़ के यहाँ पे इशू को भरा है। बट उसके पीछे का रीजन आपको बताइए, इशू का साइज इतना स्मॉल है कि वो सब्सक्रिप्शन फिगर हमको ज़्यादा ही दिखेंगे। बट नो डाउट 20 गुना है तो 20 गुना है। 14,35,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और 2,87 लाख शेयर्स के लिए पहले दिन एप्लीकेशन आ गई। करीबन 390 करोड़ रुपए पहले दिन आए हैं किसकी तरफ से? एचएनआई की तरफ से। इसमें बात करता हूँ मैं बिग एचएनआई, तो बिग एचएनआई ने कुल मिलाकर 15.93 टाइम्स के आसपास पहले दिन दोस्तों इस इशू को भरा। यानी पहले दिन आप कह सकते हैं जो बिग एचएनआई कैटेगरी है उसने ऑलमोस्ट 207 करोड़ रुपए लगाए। करीबन 9,57,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और 1,52 लाख शेयर्स के लिए पहले दिन एप्लीकेशन आ गई। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है किसकी? वो है स्मॉल एचएनआई की। और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी पीछे नहीं है, करीबन 28 गुना दोस्तों स्मॉल एचएनआई ने पहले दिन इस इशू को भर दिया। कुल मिलाकर 4,78,500 शेयर्स ऑफर किए गए थे और 1,34 लाख शेयर्स के लिए पहले दिन एप्लीकेशन आ गई। 183 करोड़ रुपीस दोस्तों पहले दिन किसकी तरफ से आए हैं? स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की तरफ से।
इसके बाद दोस्तों आती है रिटेल कैटेगरी, जो 13 गुना सब्सक्राइब होने में पहले दिन कामयाब हो गई है। करीबन 33,49,500 शेयर्स ऑफर किए गए थे और 4,38,47,540 शेयर्स के लिए पहले ही दिन एप्लीकेशन रिसीव हुई है। कुल मिलाकर 600 करोड़ के आसपास दोस्तों ये जो इशू है वो पहले दिन यहाँ पर पाने में कामयाब हुआ है। टोटल मिलाकर पहले दिन ये जो इशू है वो 11 गुना सब्सक्राइब हुआ है, 1,000 करोड़ के आसपास पहले दिन इस इशू में आए। तो सब्सक्रिप्शन देख के क्या लगता है? सब्सक्रिप्शन देख के तो ये लगता है कि देखिए इशू को चौतरफा सब्सक्रिप्शन जो है मिला है आज हर एक कैटेगरी से, वो शानदार है। पहले दिन दोस्तों अगर इशू जो है वो अगर 11 गुना भर जाता है तो ये दिखाता क्या है कि उसको लेकर डिमांड डेफिनेटली अभी ज़्यादा दिख रही है। देखिए अच्छी बात क्या है, अभी की बाजार बहुत साथ दे रहा है हमारा। आज बाजार में जिस तरीके की तेज़ी देखने को मिली है ये अपने आप में एक बहुत अच्छा मोमेंटम क्रिएट करता है मार्केट्स के लिए, आईपीओ मार्केट्स के लिए, सेकेंडरी मार्केट प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, सबके लिए, राइट। तो यहाँ पर एज सच बाजार ने तो हमारा साथ बहुत दिया है। हाँ, आगे कितना दे पाएगा वो देखने वाली बात होगी। दूसरी बात दोस्तों यही है कि हाँ, इस इशू के अंदर वैल्यूएशन जिसकी मैंने बात शुरुआत में करी थी वो उतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं दिखे। है एक्सपेंसिव, मैं ऐसा नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा चीप है, बट ये बात ज़रूर है कि मार्केट कंडीशन ले लीजिए और इशू का साइज़ ले लीजिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, इसके कारण ये जो इशू है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिख जाता है, इसलिए सब्सक्रिप्शन इतना निकल कर आया। वैसे अगर देखा जाए तो इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो काफ़ी शानदार दिखता है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स थोड़े से अच्छे नज़र आते हैं, जिसके कारण दोस्तों इशू को अच्छा सब्सक्रिप्शन भी रिसीव हुआ है। करना क्या चाहिए? देखिए सिंपल सी बात है, मैं अपना व्यू आपको शेयर कर रहा हूँ। डेफिनेटली आप अगर अप्लाई करना है, आपको अवॉइड करना है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना सबसे बेस्ट है। खुद अब करिएगा। सो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्यूआईबी कैटेगरी कितना पैसा लगाती है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए क्यूआईबी कैटेगरी इसके अंदर ज़्यादा पैसा नहीं लगाएगी, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी हाई है। क्यों है? क्यूआईबी कैटेगरी मेजरली दोस्तों जो स्मॉल आईपीओ होते हैं उनसे दूर रहती है। तो ये भी हो सकता है कि इस आईपीओ से भी आपको ज़्यादा क्यूआईबी कैटेगरी से सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को ना मिले, एचएनआई से और रिटेल से आता हुआ नजर आए। डिपेंड ये करेगा दोस्तों तीसरे दिन की मार्केट किस डायरेक्शन में। अगर दोस्तों मार्केट डेफिनेटली ऊपर अप डायरेक्शन में रहता है, फिर मार्केट स्टेबल रहता है मोटा मोटी, तो अप्लाई करिए। अगर बाजार में गिरावट देखने को मिलती है तो फिर अप्लाई ना करिए, सिंपल सी बात है। ऑन द लास्ट डे, अभी फर्स्ट डे हम सिचुएशन को ज़्यादा देखिए पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि बाजार आज काफ़ी अच्छा था। सेकंड डे यानी कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे। तो इलेक्शन में किस तरीके के रिजल्ट आते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिकॉज वही दोस्तों आगे का हम कह सकते हैं ट्रेंड सेट करेंगे फॉर द मार्केट्स, राइट। सो अगर वो खराब रहे तो खराब बात है, बट वो अच्छे रहे तो देखिए मार्केट वैसे ही बढ़ रहा है और बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा ऑन द फाइनल डे। बाकी अगर बात करता हूँ ग्रे मार्केट की, तो इंटरेस्टिंग बात तो यही कि दोस्तों आज बाजार में दमदार तेजी देखने को मिली, बट ग्रे मार्केट में गिरावट आ गई। करीबन जो ग्रे मार्केट 82 रुपीज़ चल रही थी, आज 76 रुपीज़ हो गई, यानी ऑलमोस्ट 56% के आसपास करंट प्रीमियम को ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग बात है। आज एक एसएमई आईपीओ लिस्ट हुआ जो ग्रे मार्केट से भी नीचे लिस्ट हुआ। तो ये आप कह सकते हैं कि देखिए बाजार अपने आप में काफ़ी यूनिक क्यों है, इसलिए यूनिक है। आज आपको बाजार में चौतरफा तेजी देखने को मिली, बट वो इशू जो बढ़िया और लिस्ट हो सकता था, लिस्टिंग अबाउ ना होके बिलो ग्रे मार्केट देखने को मिली। इसकी ग्रे मार्केट जो बढ़नी चाहिए थी, बिकॉज मार्केट में दमदार तेजी है, इसकी ग्रे मार्केट बढ़ी नहीं बट गिर गई। तो यही देखिए बाजार है। थोड़ी बहुत देखिए जरूर इसकी ग्रे मार्केट ज़्यादा ही चल रही थी, थोड़ी बहुत नीचे आई है, बट कितना नीचे आएगी वो देखने वाली बात जरूर होगी। फर्स्ट जगह सब्सक्रिप्शन काफ़ी अच्छा है, अगर उसको देख के ग्रे मार्केट चलती है तो डेफिनेटली इंक्रीज हमको देखने को मिल सकता है, बट लेट्स सी देखिए आगे होता क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।